जय श्री श्याम दोस्तों। आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम आपको कथा बताएंगे 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वें ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा, जिसे रामनाथ स्वामी जी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, भगवान राम से जुड़ी हुई है। रामायण इसके अनुसार भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की पूजन करने का निर्णय किया और इसी ज्योतिर्लिंग की स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने की थी। स्कंद पुराण में इसकी महिमा विस्तार से वर्णित है। इसके विषय में यह कथा कही जाती है, जब भगवान श्री रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, तब इसी स्थान पर उन्होंने समुद्र की बालू से शिवलिंग बनाकर उसका पूजन किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि इस स्थान पर ठहरकर भगवान राम जल पी रहे थे कि एक आकाशवाणी हुई कि मेरी पूजा किए बिना ही जल पीते हो। इस वाणी को सुनकर भगवान श्री राम ने बालू से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की तथा भगवान शिव से रावण पर विजय प्राप्त करने का वर मांगा। उन्होंने प्रसन्नता के साथ यह वर भगवान श्री राम को दे दिया। भगवान शिव ने लोक कल्याणार्थ ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां निवास करने की सबसे प्रार्थना की और स्वीकार कर लिया। तभी से यह शिवलिंग वहां पर मौजूद है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में एक दूसरी कथा इस प्रकार कही जाती है। जब भगवान श्री राम रावण का वध करके लौट रहे थे, तब उन्होंने अपना पहला पड़ाव समुद्र के उस पार गंधमादन पर्वत पर डाला था। वहां बहुत से ऋषि और मुनिगण भगवान श्री राम दर्शन के लिए उनके पास आए। उन सभी का आदर सत्कार करते हुए भगवान राम ने उनसे कहा कि पुलस्त्य के वंश रावण का धव करने के कारण मुझ पर ब्रह्महत्या का पाप लग गया है। आप लोग मुझे इस निवृत्ति का कोई उपाय बताइए। यह बात सुनकर वहां उपस्थित सारे ऋषि मुनियों ने एक स्वर से कहा कि आप यहाँ शिवलिंग की स्थापना कीजिए। इससे आप ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा पा जाएंगे। भगवान श्री राम ने उनकी यह बात स्वीकार कर हनुमान जी को कैलाश पर्वत पर जाकर वहां से शिवलिंग लाने का आदेश दिया। हनुमान जी तत्काल ही वहां पहुंचे, किंतु उन्हें उस समय वहां भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए। अतः वे उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए वहीं बैठकर तपस्या करने लगे। कुछ काल पश्चात शिवजी ने के दर्शन प्राप्त कर हनुमान जी शिवलिंग लेकर लौटे, किंतु तब तक शुभ मुहूर्त बीत जाने की आशंका से यहाँ सीता जी द्वारा लिंग की स्थापना का कार्य कराया जा चुका था। हनुमान जी को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपनी व्यथा भगवान श्री राम से कह सुनाई। भगवान ने पहले ही लिंग स्थापना किए जाने का कारण हनुमान जी को बताते हुए कहा कि यदि तुम चाहो तो इस लिंग को यहाँ से उखाड़कर हटा दो। हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होकर उस लिंग को उखाड़ने लगे, किंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वह टस से मस न हुआ। अंत में उन्होंने उस शिवलिंग को अपनी मूंछ में लपेटकर उखाड़ने का प्रयत्न किया, फिर भी वह ज्यों का त्यों अडिग बना रहा। उल्टे हनुमान जी ही धक्का खाकर एक कोस दूर मूर्छित होकर गिर पड़े। उनके शरीर से रक्त बहने लगा। यह देखकर सभी लोग अत्यंत व्याकुल हो उठे। माता सीता जी पुत्र से भी प्यारे अपने हनुमान जी के शरीर पर हाथ फेरती हुई विलाप करने लगी। मूर्छा दूर होने पर हनुमान जी ने भगवान श्री राम को परम ब्रह्म के रूप में सामने देखा। भगवान ने उन्हें शंकर जी की महिमा बताकर उनका प्रबोध किया। हनुमान जी द्वारा लाए गए लिंग की स्थापना भी वहीं पास में करा दी। रामेश्वरम तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम नामक स्थान में मौजूद है। ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के कारण साथ यह हिंदुओं के 4 धामों में से भी एक है। मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम राम के नाम पर श्री रामेश्वरम दिया गया। और इसका महत्व इस प्रकार है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो भारत में अत्यधिक पूजनीय है। यह मंदिर भगवान राम और भगवान शिव दोनों की भक्ति का प्रतीक है। रामेश्वरम एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है, जहाँ श्रद्धालु अपने पापों से मुक्ति पाने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए आते हैं। मंदिर अपनी भव्य वास्तुकला, विशेष रूप से लंबे समय गलियारों के लिए जाना जाता है। मंदिर परिसर में 22 कुंड हैं, जिनमें स्नान करना शुभ माना जाता है। रामेश्वरम से श्रीलंका तक फैला राम सेतु, जिसे वानर सेना ने बनाया था, इसे भी स्थान के महत्व को बढ़ाता है। ओम नमः शिवाय। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो कृपया करके इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय श्री श्याम।